तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओजी पैलेस का यंग मास्टर शांगोंग याओ पर जबरदस्ती करने वाला था, जिस वजह से याओ ने उसे बड़े ही ब्रूटली खत्म कर दिया। इस यंग मास्टर की मौत की खबर ओजी पैलेस तक भी पहुंच गई थी, मगर उन्हें ये बताया गया कि शांगोंग को एक वॉरियर ने मारा है। दो लोग आसपास के जंगलों से मास्टर एचेन को पकड़ लाते हैं। अब एचेन भी इनसे अपनी दोस्त शाओनिंग का बदला लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने हॉल में मौजूद हर एक मास्टर को खत्म कर दिया। जो देखते साथ ही ओजी पैलेस के लॉर्ड ने अपने कुछ डिमोनिक कल्टीवेटर्स को वहाँ पर समन कर लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम याओ को देख पाते हैं, जो कि ओजी पैलेस के आसपास के जंगलों में भटक रही थी। वो इरिटेट होकर कहने लगी कि कब से मैं इस जंगलों में गोल गोल घूम रही हूँ, लेकिन ओजी पैलेस का एग्जिट मुझे अभी तक नहीं मिला। क्या ये मॉर्टल्स वाकई इतने गरीब है? इन्होंने सेक तो बनाया, लेकिन उसका एग्जिट डोर बनाना भूल गए। ओह हेवंस, पता नहीं मैं किस दुनिया में आके फंस गई हूँ। ऊपर आसमान में एक गॉडेस बनकर मेरी जिंदगी काफी अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन वो कमीनी फिनिक्स बर्ड लिनशा मुझसे काफी जलती है, इसलिए उस कमीने ने मुझे बेवजह यहाँ भेज दिया ताकि मैं उस बेवकूफ डिवाइन लॉर्ड एचेन को ढूंढ पाऊँ। हे ऊपर वाले, पता नहीं तू मेरे से कौन सी जन्म का बदला ले रहा। मेरा पति बनाने के लिए क्या आपको एचेन ही मिला था? खैर, अब जो हो गया सो हो गया। मुझे अब जल्दी से मेरे होने वाले पति परमेश्वर को ढूंढना ही होगा, तभी जाकर इस मॉर्टल वर्ल्ड से मुझे छुटकारा मिलेगा। बस मैं एक बार उस डिवाइन लॉर्ड एचेन की बीवी बन जाऊँ, फिर तो सबसे पहले मैं उस फिनिक्स बर्ड लिनशाओ की वाट लगा दूंगी। उस फिनिक्स का एक एक पर अगर मैंने नोच नोच के नहीं निकाला तो मेरा नाम बदल देना। और उतने में उसे ओजी पैलेस में से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। अब यह समझ ही रही थी कि यहाँ पर कौन होगा कि उतने में वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स पहुंच गए। वो कह रहे थे कि शायद हमारे यंग मास्टर का कातिल पकड़ा गया है, चलो जल्दी से उसे खत्म करेंगे। अब यहाँ पर याओ थोड़ी सी पैनिक हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग उसे ही खत्म करेंगे, मगर वो कल्टीवेटर्स तो उसे फुल टू इग्नोर मारते हुए सीधे आगे बढ़ गए। जो देख याओ कंफ्यूज होकर कहने लगी कि शायद ये लोग मेरे पीछे ना होकर किसी और के पीछे हैं। मेरे ख्याल से इन्हें कोई और बलि का बकरा मिल चुका होगा। इन्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं कि इनके यंग मास्टर को मैंने मारा था। दरअसल वो बलि का बकरा कोई और नहीं बल्कि मास्टर एचेन थे। वहीं पर ओजी पैलेस का मास्टर उनसे कह रहा था कि तूने मेरे बेटे को मार दिया, इसलिए आज तुझे अपनी जान देकर उसकी मौत की कीमत चुकानी होगी। वहीं पर उसके डिमोनिक कल्टीवेटर्स मास्टर एचेन पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जो देखते साथ ही केजिन ने डर के मारे अपने आर्टिफैक्ट से उन पर हमला कर दिया। हालांकि केजिन के आर्टिफैक्ट उसके कोई काम नहीं आते और उतने में वो डिमोनिक कल्टीवेटर सीधे मास्टर एचेन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक ही हाथ से उन्हें रोक लिया। साथ ही वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उस मास्टर से पूछने लगे कि क्या वाकई तुम्हारा बेटा मर चुका है? वैसे मुझे नहीं पता वो कौन था, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कब मरा? जो सुनते साथ ही वो मास्टर और ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तूने ही मेरे बेटे को मार दिया और अब अनजान बनने की नौटंकी कर रहा। तब तक मास्टर एचेन पर दो डिमोनिक कल्टीवेटर्स पीछे से अटैक कर देते हैं, मगर मास्टर एचेन के पास है इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी, इसलिए उनके अटैक का उन पर कोई असर नहीं होता। ये सब देखकर तो मास्टर भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कह रहा था बाप रे, तुम्हारे पास तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉडी है। जितने भी डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने तुम पर अटैक किया वो खुद ब खुद मारे गए। बताओ तुम कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हो? वहीं पर केजिन जिंदा बचे हुए कल्टीवेटर्स को लाते मार मार के उड़ा रही थी। जो देखो हॉल मास्टर कहने लगा कि शायद ये तेरी चहेती डिसाइपल है। अब तो मैं तुझे मारने से पहले इसे ही खत्म करूंगा ताकि तुझे पता चले कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। जो सुनते साथ ही बेचारी केजिन तो डर के मारे पीछे हटने लगी। अब वो डिमोनिक कल्टीवेटर्स मास्टर एचेन को छोड़कर सीधे केजिन के पीछे लग गए। वो इधर उधर भागते हुए मास्टर एचेन से कहने लगी कि प्लीज मेरी मदद कीजिए वरना ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन मास्टर एचेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हॉल मास्टर से कहते अगर तुम इसे खत्म करना है तो कर सकते हो, मुझे इस बंदी की जरा भी फिक्र नहीं। वैसे भी मैंने कल से इसे अपनी चमची बना के अपने साथ रखा था, इसलिए मेरी इसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट हो ही नहीं सकती। जो सुनते साथ ही बेचारी केजिन और ज्यादा पैनिक हो गई। वो परेशान होकर कहने लगी कि मास्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए। और तब तक वो डिमोनिक कल्टीवेटर्स उसके काफी करीब पहुंच चुके थे, इसलिए केजिन ने अपना आखिरी दाव खेला। उसने एक डिमोनिक कोर बाहर निकाल कर उन लोगों को दिखा दी थी। और फिर क्या, उस कोर को देखते साथ ही उन लोगों के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि ऐसे ही कोर्स को कंज्यूम करने के बाद वो डिमोनिक बने थे, इसलिए वो अपनी जुबान बाहर निकाल कर कुत्ते जैसे हाँफने लगे। वहीं पर केजिन
केजिन उस डिमोनिक कोर को थ्रो करते हुए कहने लगी कि जाओ बच्चों, जल्दी से इसे कैप्चर करो। तो वो लोग केजिन को छोड़कर तुरंत ही उस डिमोनिक कोर के पीछे लग गए। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद हर एक डिमोनिक कल्टीवेटर उस कोर को हासिल करना चाहता था, जो देखकर तो ऊजी पैलेस के मास्टर के होश ही उड़ गए। वो कहता है, साले गंदे जानवरों, जल्दी से इन लोगों को खत्म करो, मगर कोई उसकी नहीं सुनता। और अब एक्शन लेने की बारी मास्टर एचएन की थी। वो उस हॉल मास्टर से कहने लगी कि पता नहीं तुम्हारा क्या प्लान था, लेकिन वो जो कोई भी था, आज मैं उसे यहीं पर एंड करने वाला हूँ। और इतना कहते साथ ही मास्टर एचएन ने अपने डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस बंदे पर पंच हिट कर दिया। वैसे तो हॉल मास्टर के मुंह पर जोर की पड़ी थी, लेकिन वो मारा नहीं गया, क्योंकि मास्टर एचएन की सारी पावर तब तक खत्म हो चुकी थी। साथ ही साथ उन्हें इतनी तेज भूख लग गई कि उनके पेट से गुड़ गुड़ की आवाजें आने लगी। अब जब तक वो खाना नहीं खाएंगे तब तक उन्हें पावर्स नहीं मिलने वाली। वो बताते हैं कि थोड़ी देर पहले मैंने एक भुना हुआ खरगोश खाया था, लेकिन मेरे ख्याल से वो मेरा पेट भरने के लिए काफी नहीं था। अब मुझे जल्दी से खाने की तलाश करनी होगी। वहीं पर हॉल मास्टर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि शायद तेरी ट्रिक अब खत्म हो गई, तो इतनी देर से बस थोड़ी बहुत पावर्स दिखाकर मुझे डरा रहा था, लेकिन असल में तो तू एक लूजर है। और इतना कहते साथ ही उस हॉल मास्टर ने लॉर्ड एचएन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, मगर मास्टर एचएन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा बेचारे उस मास्टर का हाथ ही टूट गया था। वो जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा। वो कह रहा था, साले कमीने कहीं के पता नहीं ये तो कौन सी लोहे की बॉडी लेके आया। केजिन भी आज पहली बार मास्टर एचएन की इस एबिलिटी से वाकिफ हुई। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उनकी बॉडी को पियर्स कर पाए। वहीं पर वो हॉल मास्टर कहने लगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तेरे पास एक इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी है। और अब उस मास्टर ने 3 डिमोनिक कोर्स बाहर निकाल ली। वो अपने डिमोनिक बीस्ट को लालच देते हुए कहने लगा कि जल्दी से इसे खत्म करो और फिर ये डिमोनिक कोर्स तुम्हारी हो जाएगी। जो सुनते साथ ही वो सभी के सभी डिमोनिक बीस्ट मास्टर एचएन की तरफ रवाना हो गए। इधर मास्टर एचएन तो अपनी भूख की वजह से परेशान थे, उन्हें कुछ भी करके खाना चाहिए। और तब तक एक बंदा हवा में छलांग लगाते हुए सीधे उन पर अटैक करने के लिए पहुंच गया। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि मास्टर एचएन को उसका पंच एक चिकन लेग पीस जैसा नजर आ रहा था, जो देखते साथ ही मास्टर एचएन काफी ज्यादा खुश हो गए। अब वो तुरंत ही उस लेग पीस को खाना शुरू कर देते हैं। इधर वो बेचारा बंदा तो दर्द के मारे ही चिल्लाने लगा। उसका मांस तो बड़ी तेजी के साथ गटका जा रहा था, जो देखते साथ ही उसने मास्टर एचएन को पीछे पुश कर दिया। तब तक एक दूसरा बंदा उन पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन मास्टर एचएन को इसमें सीख कबाब नजर आ रहे थे, तो तुरंत ही उस बंदे को यानी कि उस कबाब को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गए। हालांकि वो लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे और लॉर्ड एचएन को ऐसा लगता है कि खाना उनसे दूर जा रहा। वो तो चाहकर भी इन खानों का मजा नहीं ले पा रहे थे। और वहीं पर केजिन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो तो सोच में पड़ गई कि आखिर मेरे मास्टर इन गंदे लोगों को क्यों खा रहे। वहीं पर हॉल मास्टर भी कंफ्यूज होकर सोच रहा था कि कहीं इसके दिमाग पर चोट तो नहीं लग गई। ये बंदा तो डिमोनिक कल्टीवेटर्स को मारने के बजाय उन्हें खा रहा है। इधर मास्टर एचएन ने अपना एक निवाला खा ही लिया था कि तभी वो बंदा अपना हाथ झटक देता है, जिससे मास्टर एचएन को अब काफी ज्यादा गुस्सा आया। कोई उनके मुंह से उनका निवाला छीने, ये बात तो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर अपने एब्सॉर्बिंग पावर को एक्टिवेट कर दिया। उनके ऐसा करते साथ ही वो सभी कल्टीवेटर सीधे उनके पेट में जाने लगे। वहीं पर केजिन तो फटाक से एक पिलर को पकड़कर खुद को बचाने लगी। और अब देखते ही देखते वो सारे कल्टीवेटर्स लॉर्ड एचएन के पेट में समाने लगे। उन्हें तो इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि वहाँ मौजूद हर एक चीज को उन्होंने डिवावर करना शुरू कर दिया, चाहे फिर वो टेबल कुर्सियां हो या फिर मेटल का कोई लैंप स्टैंड हो। इधर हॉल मास्टर ने जैसे तैसे खुद को बचा लिया। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि पता नहीं ये कौन सी शैतान से हमारा पाला पड़ गया, ये बंदा तो सब कुछ खाते जा रहा है। अगर इसने जल्दी से खुद को नहीं रोका तो ये पूरे के पूरे ऊजी पैलेस को ही चट कर देगा। भले यहाँ की हर एक चीज मेल्ट होकर मास्टर एचएन की बॉडी में जा रही, लेकिन उन्हें तो बस इन चीजों में खाना नजर आ रहा था। कभी वो लेग पीस खाते, कभी कबाब, तो कभी बॉईल किया हुआ मकई। और फिर फाइनली ढेर सारी वाइन गटकने के बाद उनके पेट की आग शांत हो गई। जैसे उनका पेट भरा, उनकी डिवाइन पावर दोबारा से रिस्टोर हो गई। हॉल मास्टर तो इस नजारे को देखकर ही हैरान था। इस बंदे ने तो कभी भी इतनी प्योर डिवाइन पावर को विटनेस ही नहीं किया था। और अब मास्टर काफी दूर से बड़ी कूल अंदाज में अपना पंच हिट कर देते हैं। उनके ऐसा करते साथ ही उनके हाथों से डिवाइन एनर्जी का एक बहुत बड़ा फ्लो रिलीज हुआ था, जो कि उस मास्टर को खत्म करते हुए आसपास के पहाड़ों पर जाकर हिट होने लगा। उस डिवाइन एनर्जी ने तो एक माउंटेन पर जोरदार धमाका कर दिया था, जिससे तो माउंटेन 2 हिस्सों में स्प्लिट होकर बढ़ जाता है। और अब उनकी दरारों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। और अब वो सारी स्पिरिचुअल पावर बड़ी ही तेजी के साथ मास्टर एचएन की बॉडी में समाने लगती है। केजिन भी देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई। वो कह रही थी कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऊजी पैलेस में इतनी
स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर होगी। साथ ही साथ मास्टर एचेन का सेलेस्टियल स्फीयर यानी कि टियानजी भी बाहर आ चुका था। वो तो अपने आप वहाँ मौजूद सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। मास्टर एचेन भी ये सब देखकर थोड़े से हैरान थे। उन्होंने टियानजी की हर एक हलचल को महसूस किया और उन्हें पता चला कि टियानजी दोबारा से रिवाइव हो रहा है। वो कह रहे थे कि शायद यहाँ की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी का ही कमाल होगा। जिसके बाद मास्टर एचेन सीधे हॉल मास्टर की लाश के पास चले गए। वो कह रहे थे कि तुमने डिमोनिक कोर का सौदा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त शाओनिंग मारी गई और शाओनिंग का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। फाइनली मेरी दोस्त शाओनिंग की आत्मा को शांति मिलेगी। इससे हमें पता चल जाता है कि मास्टर एचेन के दिल के करीब जो भी है वो उनकी काफी ज्यादा फिक्र करते और उतने में वहाँ पर 3-4 कल्टीवेटर्स पहुँच जाते हैं। वो ऊजी पैलेस के मास्टर को बता रहे थे कि हमें आने में देरी हो गई, लेकिन अब आप बेफिक्र रहे क्योंकि हम उस कातिल को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन जैसे उन्होंने अपनी मुंडी उठाकर ऊपर देखा, वहाँ पर उनका हॉल मास्टर नहीं बल्कि मास्टर एचेन थे। उन्हें देखते साथ ही उन सभी की तलवारें अपने आप नीचे गिर गई। साथ ही वो सभी कल्टीवेटर्स घुटनों पर आ चुके थे। वो कहने लगे, मास्टर हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, प्लीज हम सभी को अपना डिसाइपल बना लीजिए। जिस पर मास्टर एचेन कह रहे थे कि मैं कभी कोई डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करता, मगर यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी का झरना मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो आज के बाद ये जगह मेरी हो गई। अब वो डिसाइपल कुछ बोल पाए इससे पहले केजिन उन्हें समझाने लगी कि हम इंसानों ने हमेशा सिचुएशन को देखकर ही अपना मुंह खोलना चाहिए। तुम लोगों को तो अच्छे से पता ही होगा कि इस दुनिया में फ्री में कभी कोई चीज नहीं मिलती। अगर तुम्हें वाकई मेरे मास्टर एचेन का डिसाइपल बनना है तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर मास्टर एचेन देखते हैं कि केजिन ने उन सभी लोगों को लूट लिया। वो कहते हैं कि तुम मेरा नाम यूज कर स्कैम कर रही हो, मुझे इसे चूना लगाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। जिस पर केजिन कहते, अरे मास्टर पता नहीं आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ये तो हम दोनों के आगे चलकर काफी ज्यादा काम आएगा। आपको तो हमेशा काफी ज्यादा भूख लगती है, तो इन पैसों से हम ढेर सारा खाना खरीदेंगे ताकि आज जो हुआ वो दोबारा से रिपीट ना हो पाए। आपने तो उस हॉल में कितने सारे गंदे लोगों को खा लिया, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि आपने उन गंदे कल्टीवेटर्स को इतने मजे से कैसे खा लिया। अगर ऐसी बेकार सी चीजें खाते रहोगे तो जरूर से आपका पेट खराब हो जाएगा। जो सुनते साथ ही मास्टर एचेन तुरंत ही वहाँ पर रुक जाते हैं। वो कह रही थी, बताओ मैंने क्या खाया था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो जैसे केजिन ने उन्हें बताया कि आपने कच्चे इंसानों को खाया था, मास्टर एचेन तुरंत ही उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं, जो देखते साथ ही केजिन को भी काफी गंदा फील होने लगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दोबारा से ऊजी पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर याओ भी पहुँच चुकी थी। वो तो उस हॉल की हालत देखकर ही काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती है कि किसी ने तो एक ही पंच में इस पूरे हॉल को ही बिगाड़ दिया। खैर ये तो बेहतर हुआ कि अब इस हॉल के टूटने के बाद फाइनली मुझे एग्जिट मिल चुका है। मैंने अब जल्दी से जाकर मेरे पति परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेवनली पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर हेवंस के कई सारे लोग पहुँच चुके थे। वेल इन सभी को मास्टर एचेन से मिलना था, तो एल्डर जू ने बताते हैं कि हमारे डिवाइन लॉर्ड एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस आर्टिफैक्ट की एनर्जी की वजह से वो थोड़े से इंजर्ड हो गए, इसलिए फिलहाल वो आराम कर रहे हैं। तो जब तक वो रिकवर नहीं होते तुम लोग उनसे मिल नहीं सकते। खैर कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगे, तब तुम लोग दोबारा से वापिस आ जाना, मगर फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी वजह से हमारे डिवाइन लॉर्ड को डिस्टर्ब हो सकता है। जिस पर डीमन किंग कहने लगा कि हमारे डिवाइन लॉर्ड घायल हो गए, अब तुम बताओ हमें इसकी फिक्र क्यों ना हो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए मैं अकेले ही से डिवाइन लॉर्ड एचेन से मिलना चाहता हूँ। तो डीमन किंग की इस बात से बाकी के सभी लोग अग्री हो गए। वो कहने लगे कि पिछले 1000 सालों से हमने डिवाइन लॉर्ड एचेन को नहीं देखा, इसलिए आज तुम हम लोगों को नहीं रोक सकते। अब यहाँ पर एल्डर जू को भी टेंशन आने लगा, क्योंकि लॉर्ड एचेन मॉर्टल वर्ल्ड में है, ये बात अभी तक किसी को पता नहीं थी। और उतने में वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगती है, जिसे देखते साथ ही सभी लोग हैरान हो गए। और अब उसी स्पिरिचुअल पावर के फ्लो में से डिवाइन लॉर्ड इनके सामने पहुँच जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखते साथ ही सभी लोग ग्रीटिंग करने के लिए घुटनों पर बैठ जाते हैं। डीमन किंग कहता है, लॉर्ड हमें अभी पता चला कि आप बुरी तरह से घायल हो गए थे, क्या अब आप ठीक हो? जिस पर डिवाइन लॉर्ड जवाब देते हैं कि एक मामूली सा लाइटनिंग ट्रिबुलेशन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता,
बस उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी थकावट फील हो रही है, लेकिन बस कुछ ही दिनों में मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। खैर तुम सभी को मुझसे मिलना था तो मिल चुके। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ से रवाना हो जाओ ताकि मैं अपने रेस्ट पर ध्यान दे पाऊँ। हालांकि डीमन किंग काफी ज्यादा शातिर था। वो मास्टर एजेंट से कहता है कि प्लीज रुक जाए। जहाँ तक मुझे पता है लाइटनिंग ट्रिबुलेशन कोई छोटा मसला तो नहीं हो सकता, और इस ट्रिबुलेशन का 9 हेवंस में अपीयर होना काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। तो मेरे लॉर्ड, क्या आपको नहीं लगता कि आपने ये सब कुछ हमारे सामने एक्सप्लेन करना चाहिए? तो प्लीज हमें बताएं कि वो थंडर ट्रिबुलेशन यहाँ पर अपीयर क्यों हुआ था। साथ ही एक और गॉडेस कहने लगी कि आपकी फिनिक्स बर्ड लिंशाओ तो कभी आपसे अलग नहीं रहती, तो फिर आज वो यहाँ पर आपके साथ क्यों नहीं आई? दरअसल ये डिवाइन लॉर्ड मास्टर एजेंट ना होकर लिंशाओ थी। उसने ही इन लोगों को उल्लू बनाने के लिए डिवाइन लॉर्ड का फॉर्म लिया है ताकि कुछ दिनों तक इनके मुंह बंद रह पाए। और अब उतने में डिवाइन लॉर्ड गुस्से में इन लोगों से कहने लगे कि मैंने अपने फिनिक्स बर्ड लिंशाओ को एक टास्क दिया है। क्या तुम सभी को ये लगता है कि मैं अपनी हर एक चीज तुमसे पूछ कर करूंगा? मेरे साथ मेरी फिनिक्स बर्ड क्यों नहीं है, इस पर तुम सवाल नहीं उठा सकते। आफ्टर ऑल मैं तुम सबका लॉर्ड हूँ, इसलिए मेरे सामने तमीज से पेश आओ। जो सुनते साथ ही वो सभी लोग डिवाइन लॉर्ड के सामने माफी मांगने लगे। अब जैसे उन्हें तसल्ली मिली कि लॉर्ड एजेंट महफूज है तो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। हालांकि डीमन किंग अभी भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ था। उसे लगता है कि यहाँ पर जरूर से दाल में कुछ काला होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।